हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो एक हैंडसम सीईओ और एक सिंगल पुअर मदर की कहानी है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं जहाँ पर एक जैंग मांडी नाम की जो लड़की थी, एक सुपरस्टार का है ना, वहाँ पर कुछ प्रोग्राम हो रहा था और उस सेरेमनी में ना उस ली कॉरपोरेशन के जो मालिक थे यानी कि हमारा हीरो ली भी वहाँ पे आया हुआ था। वहीं क्राउड में हमें एक बच्चा दिखाई जाता है। इसी बच्चे के इर्द गिर्द ये कहानी चलने वाली है। इसका नाम है तोंग तोंग। वो अपनी आंट के साथ इस सेरेमनी में आया था, लेकिन आंट की बच्ची को जाना था वॉशरूम, इसीलिए वो उससे कहकर जाती हैं कि मैं इसे वॉशरूम लेके जा रही हूँ, लेकिन तुम कहीं मत जाना, तुम यहीं रहना, क्योंकि वो उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है। इसीलिए सेरेमनी कंप्लीट होती है, लेकिन मांडी से मिलने के लिए लोग एकदम से आगे जाने लगते हैं, जिस चक्कर में वहाँ भगदड़ मच जाती है और इतने में ही वहाँ का स्टेज भी टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारा वूतोंग घायल हो जाता है। लेकिन ली तुरंत ही उसे उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले आता है। यहाँ पर है ना सीन कट होता है और हमें इस कहानी की मेन फीमेल लीड दिखाई जाती है, जिसका नाम है वूतोंग। वूतोंग अपने काम के बाद अपने घर जा ही रही होती, जब भी उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है कि उसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। वूतोंग बेचारी अपने बेहाल सी होकर जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका बहुत सारा ब्लड लॉस होने की वजह से उसे ब्लड की ज़रूरत है। वूतोंग को समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे, लेकिन उसे वहाँ पर ली दिखाई देता है, जो कि वहाँ सिर्फ उसे देख कर जा ही रहा होता है, लेकिन वूतोंग उसे रोक लेती है और वो रोक कर उससे कहती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। यहाँ तक कि वो तो उसके पाँव में भी पड़ जाती है। वो उससे कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरे बच्चे को बता सकते हो, जिसमें ली उससे कहता है कि अगर तुम मुझे बताओगी नहीं ऐसा क्यों है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, जिस पर वूतोंग को मजबूर होकर उसे बताना ही पड़ता है कि यह उसी का बेटा है। ये सुनने के बाद ली तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उसकी तुरंत ही अपने बेटे की बचाने में उसका ब्लड भी देता है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और कुछ दिनों बाद जब ली अपनी मदर के साथ बैठा होता है, उनकी कन्वर्सेशन से मालूम पड़ रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ अच्छे रिश्ते नहीं। ली की मॉम उससे शादी करने के लिए कहती हैं, जिस पे वो शादी के लिए तो मना कर देता है, लेकिन ये कह देता है कि मैं आपको एक पोता ज़रूर दूंगा। खैर यहाँ पर सीन कट होता है और हमारी वूतोंग को ली की कंपनी यानी उसकी सेक्रेटरी की तरफ से एक कॉल आ रही थी, क्योंकि ली उससे मिलना चाहता था, लेकिन वूतोंग उसे इग्नोर कर रही होती है। खैर शाम को ली उससे मिलने आ ही जाता है और मजबूरन उसे मिलना ही पड़ता है, जहाँ ली उससे पूछता है कि हाँ क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, जिस पर वूतोंग को है ना अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं, कुछ फ्लैशबैक से आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलते हुए कहती है कि नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। वो पूरी तरह से हर बात को इनकार कर रही थी, यहाँ तक कि वो जो डीएनए रिपोर्ट ली लेके आया था वो उसको भी मानने से मना कर देती है। वो इस पे ली उससे कहता है कि वो एक्सीडेंट और वो सब कुछ तुमने प्लान किया था ना, तुम ये सब क्यों कर रही, तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ से सीन कट होता है और ली अपने बेटे से मिलने के लिए उसके स्कूल जाता है, और जब वो अपने बेटे को बताता है कि वो उसका फादर है, तो जो टोंग टोंग है वो इस बात को मानने से मना कर देता है और वो उसको लेके पार्क में आ जाता है। जब वूतोंग उसे स्कूल से लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि ली है वो टोंग टोंग को लेके पार्क में गया है और वो उसके पीछे पीछे वहाँ पार्क में चली जाती है। जब टोंग टोंग उससे पूछता है कि ये अंकल उसके फादर हैं, जिससे वूतोंग को उसे सच बताते हुए कहना पड़ता है कि हाँ ये तुम्हारे फादर हैं, और वो वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन वो कस्टडी के केस के लिए अपने लॉयर से मिलने जाती है और वो लॉयर चिंग से मिलती है। लॉयर चिंग उसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए ये केस जीतना थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी इनकम और सिंगल पेरेंट होने की वजह से। वो उससे कहता है कि एक तरीका है जिससे तुम केस जीत सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये ड्रेस पहनकर मेरे साथ नीचे पार्टी में आना होगा। और वूतोंग भी उसकी बात मानकर ड्रेस पहनकर नीचे आ जाती है। वो अपने दोस्त से बातें कर ही रही होती है जब उसे वो बताता है कि अगर तुम ये कहो कि ली ने तुम्हें उस रात को सीड्यूस करके तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी तो तुम ये केस जीत सकती हो, जिससे वो मना करके जा ही रही होती है। तभी चिंग उसे पानी में धक्का दे देता है। खैर वो अपने उसी कंडीशन में रोड पे जा रही होती है, लेकिन ली भी उसी रास्ते से जा रहा होता है और वो उसे कार में बैठने के लिए कहता है। वो तो उसे सुना भी देता है कि तुम कैसी माँ हो, जिस पे वूतोंग उससे कहती है कि अगर तुम टोंग टोंग की कस्टडी के लिए मुझसे ना लड़ते तो आज ये सब ना हो रहा होता। खैर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन ली टोंग टोंग से मिलने के लिए सुबह उनके घर आता है, लेकिन तभी वहाँ एक गैस स्टोव में एक्सीडेंट आग लग जाती है और ली उनकी हेल्प करता है उसे बुझाने में। ये आग है ना वो टोंग टोंग से गलती से लग गई थी, क्योंकि वो उसके लिए पॉरेज बनाना चाहता था उसकी मम्मा के लिए।
उसकी मामा यानी वूटोंग उसे समझाती है कि ये सब बहुत डेंजरस है और तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए। अगले दिन जब वूटोंग लॉयर चिंग से बात कर रही होती है तब लॉयर चिंग उससे पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि तुमने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ली को पहले क्यों नहीं बताया था। क्या तुम अपने बच्चा ही चाहती हो क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो, या फिर ये सब तुम पैसे के लिए कर रही हो। जिस पे वो कह देती है कि तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक्सीडेंटली ना वहाँ पर ली भी मौजूद था और उसे ना गलतफहमी हो जाती है कि ये सब कुछ वो पैसे के लिए कर रही है। लॉयर चिंग की बातों से ये भी समझ में आता है कि उनका और ली का कुछ रिश्ता सही नहीं है, उनके बीच कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अगले दिन जब वो कस्टडी केस में होते हैं तो वहाँ पर है ना जो वो फायर वाली वीडियो थी, ली ने वो रिकॉर्ड कर ली थी और वो उसे वूटोंग के अगेंस्ट यूज़ कर लेता है और उससे साबित कर देता है कि वूटोंग इस कस्टडी के लायक नहीं है। और जज भी ली के हक में फैसला सुनाती है, जिससे गुस्से में आकर वूटोंग तो उसे थप्पड़ ही मार देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ली जब टोंग टोंग को लेकर जा रहा होता है तो वूटोंग उसे देखकर उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है, जिस पे ली उसे टोंग टोंग से मिलने के लिए दे देता है। लेकिन वो उसे समझा देती है कि अब तुम्हें अपने पापा के साथ रहना है। मुझे वो एक स्टोरी बताती है और कहती है कि मैं तुमसे जल्दी मिलने आऊँगी, लेकिन तुम अपने पापा के साथ ठीक से रहना। ली टोंग टोंग को लेके अपने साथ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद ली जो है वूटोंग को कॉल करके कहता है और उसे बताता है कि टोंग टोंग नहीं मिल रहा है। तो जब वूटोंग उसके घर पे जाती है तो जो ली की मॉम थी वो उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करती है। तभी वहाँ ली आ जाता है और वो वूटोंग को लेकर टोंग टोंग के लिए ढूंढने निकल जाते हैं। टोंग टोंग उन्हें वूटोंग के घर की छत पर ही मिलता है। वूटोंग तो उसे अपने गले से ही लगा लेती है और उससे पूछती है, जिस पे टोंग टोंग उसे बताता है कि वो उसे ढूंढ रहा था। क्या यहाँ एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब वूटोंग है ना अपने दोस्त के साथ, जो उसका लॉयर था वो उसका फ्रेंड भी बन गया था, वो उसे बता रही होती है कि कैसे ली के प्यार में पड़ी थी। उसने ली के बारे में पहले ही सुन रखा था अपने प्रोफेसर से, लेकिन एक दिन जब वो किसी एक आदमी जिसका एक्सीडेंट हो गया था तभी वहाँ पर ली ने आके उस आदमी के बिना कुछ सोचे समझे हेल्प की थी। उसके इस हेल्पिंग नेचर को देखकर वूटोंग को ली से पहली नज़र में ही उसे पसंद करने लगी थी। आगे वो बताती है कि उसे ली की ही कंपनी में इंटर्नशिप करने का भी मौका मिला था। वूटोंग अपने फ्लैशबैक से बाहर आती है, फिर वो और लॉयर चिंग आपस में बातें करने लगते हैं और भी। लेकिन यहाँ पर सीन कट होता है। ली वूटोंग और टोंग टोंग के साथ अम्यूज़मेंट पार्क में आया होता है और तभी वो वूटोंग से पूछता है कि हम लोग कब मिले थे, यानी तुम जब कब प्रेग्नेंट हुई थी। तब वूटोंग अपने फ्लैशबैक में याद करते हुए सोचती है कि वो एक बार अपनी कंपनी की पार्टी में गई थी, इस उम्मीद में कि वहाँ ली भी आएगा, क्योंकि वो उसे अपना आइडल समझती थी। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय।